उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इसके ढर्रे को कोई नहीं बदल सकता। यूपी में कानून व्यवस्था कभी सुधर ही नहीं सकती, लेकिन सीएम योगी ने अपने 5 साल में जिस तरह माफिया अपराधियों पर शिकंजा कसा है, उसका नतीजा था कि उन्होंने इस ही चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बनाया। उन्हें इसके लिए पूरे नंबर मिले। आज यूपी के हालात बदल गए हैं। लोग अब सहमे हुए नहीं रहते। कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उनकी एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि है। उन्होंने जब भी कुछ कहा, धारदार तरीके से कहा। उनके स्पष्टवादिता के लोग कायल रहे हैं। आमतौर पर देखा गया कि राजनीति में नेता अपनी बातों को कहते हुए दोहरे संवाद भाषा का काफी उपयोग करते हैं। किसी बात को घुमा फिराकर कहते हैं, लेकिन इसके विपरीत फिर योगी आदित्यनाथ ने जब कुछ कहा तो डंके की चोट पर कहा। विपक्ष ने कई बार उनके बयानों पर उन्हें घेरने या उलझाने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी शैली है। उनकी स्पष्टता ही उनकी ताकत है और लोगों में उनके प्रति विश्वास जागता है। योगी आदित्यनाथ मार्च 2018 को इलाहाबाद की फूलपुर की रैली में बोल रहे थे। उन्होंने रैली में कहा था कि होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पर आए तो अफसरों ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया। तब उन्होंने अफसरों से कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार आती है। ऐसे में होली में रंग खेलने का समय कम नहीं किया जा सकता। मुस्लिम धर्मगुरुओं से, इमामों से और संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि वो नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दें। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस अपील का असर हुआ और इमामों, धर्मगुरुओं और इस्लामिक सेंटर ने जुमे की नमाज का समय आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ की अपील का ये असर था कि उनके इस बात में स्पष्टता थी, राग द्वेष नहीं। जिस तरह उन्होंने अपील की कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महसूस किया। मार्च 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार से पूछा था कि आपने दिवाली अयोध्या में मनाई, होली मथुरा में मनाई, तो ईद कहां मनाएंगे? योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाना चाहता है तो सरकार पूरा सहयोग देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी बयान भी सुर्खियां बटोरते रहे। जब लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसे तूफान आता है तो सांप छछूंदर एक साथ मिल जाते हैं, वैसे ही सपा बसपा भी मिल गए हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में जब चुनावी समर में योगी आदित्यनाथ का गर्मी वाला बयान खासा चर्चा में आया। चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों के जरिए काफी तीखे बयान दिए जा रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो गर्मी बढ़ रही है वो शांत होगी। कैराना मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है, शांत हो जाएगी। मैं मई जून में भी इसको शिमला बना देता हूँ। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। दरअसल जनवरी 2022 में चुनाव प्रचार में आरएलडी नेता जयंत चौधरी के इस बयान पर 2 लड़कों की गर्मी देखकर बाबा को पसीना आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था कि इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी। सीएम योगी ने एक बार कहा कि योग के ऊपर विवादित बयान देते हुए भी बयान दिया। जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए और जो सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए।
असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शाहरुख और हाफिज सईद के जुबान में कोई फर्क नहीं है। साथ ही योगी ने कहा था कि देश के वातावरण को खराब करने के लिए चाल चली जा रही है, जिसमें अब शाहरुख खान शामिल हो गए हैं। आमतौर पर नेता चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष, धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी नहीं करते। अपनी छवि को इस तरह सामने लाते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता के वाहक हैं, इसके मूल्यों के प्रति सजग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संसद में कहा था कि छद्म सेक्युलरिज्म देश की सुरक्षा के लिए सवाल बनता जा रहा है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। देश में 230 जिले नक्सलवाद और माओवाद की चपेट में हैं। एक बार आदित्यनाथ ने कहा था कि गौ माता, भारत माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की जरूरत आ गई है। धर्म युद्ध के लिए सेना की जरूरत पड़ती है। इसका हर कार्यकर्ता उस धर्म युद्ध का सेनानी होगा। फरवरी में विधानसभा चुनाव से पहले कहा, गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। सीएम योगी अपने विरासत के प्रति सजग रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उद्दंडता करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यूपी में हिंसा और पत्थरबाजी के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी थी। बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रयागराज में सीएम का घर गिराने से सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध है। ये कार्रवाई सतत रखी जाए, बस किसी गरीब के घर में गलती से कोई कार्रवाई ना हो। योगी का एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उन्होंने जनसंख्या दिवस पर कहा कि ऐसा ना हो किसी वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने की स्पीड मूल निवासियों से ज्यादा हो जाए। एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता जन्म लेती है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और इसके लिए योगी सरकार ने कानून कड़े किए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चलाए। यूपी को भयमुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास हुआ। इस परिवर्तन को लोगों ने भी महसूस किया। कभी यूपी में युवतियों का शाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाया करता था। उत्तर प्रदेश में अपराध, दंगा, उपद्रव, बलात्कार की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही इसी दिशा में तेजी के साथ काम किए। उन्होंने कहा कि साल 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रदेश का वातावरण परिवर्तित होने लगा। कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और भयमुक्त प्रदेश बनने लगा। प्रदेश की जनता ने इस परिवर्तन को महसूस भी किया। साल 2022 में योगी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के पीछे के अनेक कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी रहा। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड का मतलब ऐसे रोमियो को पकड़ना था जिनकी वजह से युवतियों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता था। इसके चलते यूपी में छेड़छाड़, दंगा, गुंडागर्दी को काफी हद तक खत्म किया गया। योगी आदित्यनाथ की तत्परता इस बात से देखी जा सकती है कि दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम पद की शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने नवरात्रि से पहले महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। साथ ही महिला पुलिस की स्पेशल सेल भी गठित की गई थी। योगी की इस मुहिम से महिलाओं, युवतियों ने अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस किया। शासन की तरफ से सख्ती से कहा गया था कि महिलाओं के साथ कोई भी आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सीओ जिम्मेदार रहेंगे। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया। यूपी में 1537 थानों में स्पेशल महिला हेल्प डेस्क बनाया गया। योगी सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। योगी सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ा है। यूपी में योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आई।
28 नवंबर साल 2020 को योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून बनाया। इस कानून का असर यह हुआ कि 1 महीने में ही पुलिस ने ऐसे मामलों के 14 केस दर्ज किए। इनमें 51 लोग गिरफ्तार किए गए। योगी सरकार के जरिए लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने पर सियासी दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन योगी सरकार ने ऐसी प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी शादी या प्यार एक छलावा है जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो उसे राज्य की सुरक्षा और न्याय मिलना ही चाहिए। लव जिहाद के मामले में यह सवाल भी उठा कि क्या किसी राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के स्टैंड लाउंस बनाम मध्य प्रदेश फैसले को नजीर के रूप में सामने रख दिया। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कानून को वैध ठहराया था। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून में स्पष्ट व्याख्या है कि किसी भी रूप में छल, प्रलोभन, झांसा देकर या फिर पहचान छिपाकर की गई शादी एक अपराध ही है। इसमें सजा का प्रावधान रखा गया। यूपी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने से पहले तथ्यों की पड़ताल की। सरकार अपना पक्ष रखने में सक्षम रही कि उसके पास ऐसे तथ्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि किस किस तरह से साजिशें हो रही हैं। सरकार पहले ऑर्डिनेंस लेकर आई, फिर उसे एक्ट में बदलकर कानून बनाया गया। यह सब लागू होता है, लेकिन ये किसी एक समुदाय पर नहीं है। सीएम ने दोबारा सत्ता संभालने के बाद फिर वही कहा है कि उनकी सरकार नारी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने देगी। योगी सरकार ने अपने संकल्प में इस बात को दोहराया है कि वह महिलाओं, युवतियों के प्रति किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं होने देंगे। योगी राज अपने संकल्पों को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। योगी सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।